बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, एक तो सबसे पहले ये है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जो दोस्त ये समझना चाहते हैं कि मार्केट क्या है, क्या हालात हैं, तो ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इनका नाम है अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर भाई जो है ना, मेरे होस्ट भी रहे हैं। हमने काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे इनके साथ टाइम गुजारा है। इनकी मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर भाई। अच्छा, पिछले तकरीबन 10 साल से मुकीम हैं रियाद के अंदर। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी की पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने ये चाहा कि इनके साथ 2-4 मिनट की गपशप लगाएं और इनसे मैं पूछूं कि जो नए आने वाले लोग हैं, चाहे उनका एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन रियाद में या सऊदीया में उनका नया टाइम है, तो वो किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे ला सकते हैं। तो अब्दुल कादिर भाई, आप ज़रा ये बताएं कि आप जब रियाद में आए तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। मैं डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उस वक्त मार्केट की डिमांड क्या थी, आज की डिमांड क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भाई। आपकी जब से आप यहाँ पे आए हैं, हमें मौका मिला आपके साथ बैठने का, सारी की सारी बात सुनने का, और आपका जो विज़न जो हमारे सारे पाकिस्तानियों के लिए आपने हमसे शेयर किया, और जो आप जिस विज़न को लेकर के आए, वो एक इतनी अपने अंदर ये बात अपने अंदर एक ऐसी अकीदत रखती है कि ना सिर्फ आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बट आप अपने सारे दोस्तों और पाकिस्तानी नेशन के लिए जो कि आपके आपके थॉट्स हैं। और डेफिनेटली ये जो हम छोटी सी एफर्ट करके वीडियो भी बना रहे हैं, इसमें भी यही डिस्कशन रही है कि हम उन लोगों को एनवायरमेंटल वाइज, ठीक है, और प्रोफेशनलिज्म वाइज थोड़े से कमेंट्स दे सकें। तो इस वक्त की जो मिडल ईस्ट की मार्केट है, सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पर जो सऊदी की मार्केट है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए बीइंग अ नेशन पाकिस्तानी ये है कि हमें यूनिटी में काम करना है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनको सबसे पहले ये चीज़ अंदाज़ा होनी चाहिए कि हम अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन साथ रख रहे हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें आपस में यूनिटी चाहिए। एनवायरनमेंट के हवाले से तो ये है कि जी, नाउ देयर आर द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, ठीक है ना, मेच्योरिटी इन योर स्किल्स, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हों, लेकिन जिस चीज़ का आपके पास इल्म है उसमें आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग मेच्योर, सो डेप्थ, नॉलेज की डेप्थ ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। उसका दूसरा रीज़न ये है कि हम कंपेटिटिवली मार्केट में सरवाइव तभी कर सकेंगे जबकि हमारे पास ना सिर्फ उस टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, बल्कि हमें ये भी उनमें हमें दूसरे की ओपिनियन सुनने के लिए, उन अपने अगेंस्ट कोई कमेंट सुनने के लिए भी एक पेशेंस रखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है जी, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि हालात वाक़ियत के हिसाब से यस, हमें ये ज़रूर देखना है कि यार हम अपनी, जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट ये बात बोली कि हमें अपनी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए, अपने साथियों के साथ कांटेक्ट में रहते हुए, बाकी जितनी नेशन है, जिस तरह सऊदी नेशन है, राइट, तो इनको, मतलब हम जिस लैंड पे आ रहे हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट करना है जी। हमारे दिमाग में एक चीज़ ये है कि यार ये शायद इन लोगों को वो लेगेसी जो थॉट्स चल रहे हैं सऊदीज़ के रेफरेंस में, क्या ये काम करने वाले नहीं हैं। नाउ दे आर वेरी सुपीरियर, दे आर वेरी वेल वोकल, और टेक्नोलॉजी हार्ड वर्किंग है, यस, बहुत ज़्यादा पिक करने वाले लोग हैं। तो हमें ये पेशेंस, पढ़े लिखे हैं और जिस टेक्नोलॉजी में जो जिस जगह लगा हुआ है वो अच्छा काम जानता है। आपने जिस तरह आपका एक्सपोजर रहा है, तो आपने जिस सेगमेंट को भी टच किया है, जिस से भी आप यू योरसेल्फ इज सरप्राइज कि हाँ यार सब लोग काम कर रहे हैं। मेरी काफ़ी ज़्यादा सी लेवल के साथ मीटिंग्स रही हैं जी, और चूँकि मैं ऑफिस अपना को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी चीज़ें, तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली ये बात मुझे समझ आई कि सी लेवल के लोग भी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियों को लीड कर रहे हैं, दे हैव अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और ग्रिप कि उनकी कंपनी क्या काम कर रही है और वो कितना अच्छा काम कर रही हैं वो। सो ये चीज़ हमें उस थॉट को निकालना पड़ेगा कि यार अरब्स वो जो है, हाँ, लेफ्ट बिहाइंड नहीं है आप, लेफ्ट बिहाइंड नहीं है जी। आपको किसी और नेशनैलिटी से कंपेटिटिव करने से ज़्यादा उनके साथ भी अपने आप को कंपेटिटिव करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आने के बाद जो हम में से ज़्यादातर लोग एक पॉइंट को मिस करते हैं, लोकल लैंग्वेज सीखना। वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप मैंने
कल एक वीडियो बनाई है, जी तो उसमें मैंने कहा अंग्रेज़ी के साथ अरबी भी सीख के आओ थोड़ी बहुती, जी। थोड़ा बहुता समझ होनी ये चाहिए। अच्छा, ये प्रेपरेशन है। आप बाहर आने के लिए ये प्रेपरेशन है, उसको आप 10% पे रखें, 15% पे रखें, 20% पे रखें, बट इट शुड बी समवेयर। जैसे जैसे आपको मौका मिलता है, अगर आप प्लान कर रहे हैं मिडल ईस्ट में, क्योंकि लैंग्वेज रखेंगे तो मिडल ईस्ट की पूरी मार्केट में। तो अब मैं कैंडिडली मल्टीपल वर्टिकल्स को हमने टच किया है। तो ये है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखनी, जिस सेगमेंट में हम लोग आ रहे हैं, हमें बीइंग पाकिस्तानी नेशन, हमें ये पता है कि यार हम किन किन चीज़ों को, किन किन टेक्नोलॉजीज़ को हिट कर रहे हैं। वी नीड टू बी वेरी वेरी मैच्योर। ये पहले का दौर था जब हम पहले आए थे कि यार ठीक है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, आप सीख जाएंगे। अब ये रूम नहीं है। अब आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, और स्किल होंगे तो ही अपने आप को यहाँ पे सेल कर सकेंगे। अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं, अगर हम 3-4 स्किल्स को लिस्ट आउट करें जी तो आपके ख्याल में कौन कौन से स्किल्स हैं? टेक्निकल स्किल्स की बात करूँ मैं, मिसाल के तौर पे मैं जिस तरह डेवऑप्स और क्लाउड की बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, कुबरनेटीज़ की, ओपनशिफ्ट की, डॉकर की, लिनक्स की, व्हाट आर द अदर स्किल्स डू यू थिंक कि हमारे पास होने चाहिए? मतलब आई डोंट वांट टू डिस्करेज कि जिसने सिस्टम एनालिस्ट का काम किया है वो ना आए। आई डोंट वांट टू डिस्करेज कि जो साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी आने चाहिए, मैं उनको इनकरेज करूँगा। मैं ये उनको भी इनकरेज करूँगा, वो लोग जो कि फॉर एग्जांपल ऐप डेवलपमेंट का काम करते हैं, Right. या माइक्रोसॉफ्ट के टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं, या बिग डेटा के अंदर काम करते हैं। तो आपके ख्याल में कौन से स्किल्स हैं? इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 5 तरह के स्किल सेट्स चल रहे हैं। ठीक है। एक का नाम है, हम कंप्यूटिंग्स का नाम देते हैं। कंप्यूटिंग्स के अंदर आपके पास जिस भी तरह की एप्लीकेशंस हैं, वो 2 टियर है, वो 3 टियर है, वो सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, वो डेवऑप्स की किसी भी चीज़ है। एक तो ये चीज़ है कि विद इन द कंप्यूटिंग, मतलब अगर हम उस चीज़ को सिर्फ इस तरह से देखें कि बिजनेस लॉजिक जैसे ट्रांसफॉर्म हुई, तो एक तो ये सेगमेंट है कि हाँ, यस, आपको यहाँ पे चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मुझे दे दें।